मैं क्या काके जी? एक मिनट जी, हो जाओ जी। हाँ जी, मैं क्या काके जी? हाँ जी, कुछ कुछ होंदा है हाँ जी होंदा है। किथे? तो ये कहानी है इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन की, जो कि इतना ज्यादा बेस्ट है कि वो इंडिया में है ही नहीं। ये इतना ज्यादा बेस्ट है कि इसे रोथस्चाइल्ड चलाते हैं भाई। अगर यहाँ तुम आ गए तो तुम्हें रॉकफेलर बना देंगे। कैसे? चूत मारी रोक के। इनका एक ही मोटो है, पैण के लोड़ो जय लेनी ही है ते दुनिया दी हुकूमत लॉ इंज फुदिया फतेह करके किथे जाओगे। Al jat die me zoeken koei daar niet. Al je kan het die al met die. De leider uit de omdat hij daar niet. बेस्ड ऑन द डेड पोएट सोसाइटी, हेवीली बेस्ड ऑन द डेड पोएट सोसाइटी। इतनी ज्यादा बेस्ड ऑन द डेड पोएट सोसाइटी की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन भी भाई उन्हीं का माल है। पर यार ये चीजें उठाने की नहीं थी। होल बेस ऑफ द स्टोरी तो तुमने बदल दिया। चूत मारी की चूत मारी करवाए जा रहे हो। कार्पे डीएम का ये मतलब नहीं था कि जितनी लड़कियां हाथ में आए उन्हें ले लो। कोई बेटी चोद लड़कियों पे रिवर्स साइकोलॉजी यूज कर रहा है, कोई बहनचोद सिंप और कक बन गया है, तो कोई तो बहनचोद शादीशुदा लड़कियों का ही नहीं पीछा छोड़ रहा। भाई क्या चल रहा है ओए? That the powerful play goes on and you may contribute a verse. What will your verse be? मुठा मारो दब के फुदी चटो दब के। तो ये कहानी शुरू होती है जब विक्की, करण और समीर मिलते हैं और इन्हें प्यार मिलता है, क्योंकि दैट्स द होल पॉइंट ऑफ द मूवी। तो रात को करण इन्हें बताता है कि गुरुकुल में 25 साल में छिंदरई का सिर्फ एक ही किस्सा है जिसमें नारायण शंकर की बेटी भी इन्वॉल्व थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बॉयफ्रेंड को एक्सपेल कर देता है। और गुरुकुल से एक्सपेल हो गए तो समझ लो तुम्हारी दुनिया खत्म, यार फक। तो अभी रात को ये बात डिस्कस हुई कि सुबह विक्रम जी पकड़ लेते हैं एक लड़की को, एंड वो लड़की इनके हाथ पे काट लेती है और जाहिल जमाना दुश्मन मेरा है, साजिश में शामिल सारा जहां है, और पिया है। तो कहानी का चूत पगलू नंबर 2 जाता है महीने का राशन खरीदने, और ये बेटी चूत पता नहीं हवा खाते हैं क्योंकि डब्बों में तो कुछ भी नहीं है यार। हालांकि ये बंदा गरीब है, पर पानी बहन चोद को मिनरल चाहिए। मिनरल वाटर तो पीछे वाली दुकान में मिल रहा था। तुम लोग ये सब सामान लेकर जीप की तरफ चलो, मैं लेकर आता हूँ। तेरा बाप मरा है, माँ सोल ब्रेड विनर है भोसड़ी के, क्या कर रहा है तू? बताओ, इतना मादर चोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। खैर इसी बाजार भ्रमण में इसे इत्तेफाकन मिल जाता है अपने बचपन का प्यार संजना, जिसके साथ ये थोड़ी बात करता है और फिर आगे मुलाकात के सेशन होते हैं। वहीं चूत पगलू नंबर 3 किसी मास्टर को स्टेशन से लाने जाता है और उसकी नजर पड़ती है पटरी के परे सुहागन के लाल जोड़े में खड़ी एक औरत के ऊपर, और भाई साहब उसे देख के फैंटेसाइज करने लग पड़ते हैं। माय गॉड, दिस इजंट मोहब्बत है यार, वो शिविर कोई है बहनचोद। तो अब जबकि ये तीनों प्यार में है तो कहानी में एंट्री होती है राज आर्यन की, एंड राज आर्यन के पास ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी से ऑफर है, लेकिन उसे गुरुकुल में ही आना है। एंड गुरुकुल के करता धरता को म्यूजिक पसंद नहीं है। बहनचोद स्कूल खोला है तालिबान, माँ की चूत, व्हाट द फक। तो बीइंग अ कंजर्वेटिव मैन, नारायण शंकर इसे मौका देता है कि इफ यू मैनेज टू गेट स्टूडेंट्स बाय योर साइड देन तेरी नौकरी पक्की। और फिर राज आर्यन जाता है और भाई साहब वायलेंस से सेलो बजा देते हैं। और ये जादुई करिश्मा देखने के बाद कौन इसकी साइड नहीं होगा भाई, सब आ जाते हैं इसके पास। गुरुकुल में शिष्य कितने हैं? खैर जितने मर्जी भी हो, राज आर्यन का एक ही मकसद है कि सबको रड्डीबाजी में लगाना है भाई। हाँ वो तुम्हें बुला रही है, वो कह रही है कि गाड़ में हाथ डालोगे चुद जाओगे। तो गुरुकुल में आते ही वो नारायण शंकर को ऑफेंड करने का एक मौका नहीं छोड़ता। भाई साहब गुरुकुल में कभी होली नहीं मनाएगी, ले बहनचोद मना दी। गुरुकुल में कभी लड़कियां नहीं आई, ले बहनचोद नचवा दी। फक इट। तेरी मां दी फुद्दी, तेरी मां दी कुस विच कुत्ते दा लन। और इन्हीं सभी हरकतों को देखने के बाद नारायण शंकर ऑफेंड होकर उसे गुरुकुल से बाहर निकालने ही वाला होता है कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दिखा के कहता है कि मैं ही हूँ वो चूत पगलू जिसने तेरी बेटी के साथ प्यार किया था। देखना एक समय आएगा जब लोग हमारे लव और लवड़े की कसमें खाएंगे।
तो नारायण शंकर ने इसे बेटी तो नहीं दी, बट वो इसे बेटी देने के लिए एक चैलेंज दे देता है कि चल देख लेते हैं तेरी मोहब्बत में कितनी शक्ति है, मैं भी देखूं गुरुकुल के आदर्श कैसे बदलेगा तू। प्रिंसिपल हक देगा अगर ये जवाब दे दिया तो। अगर कभी होमवर्क ना करने पर डांट पड़ जाए तो मासूमियत से कहो सर होमवर्क इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आपकी बेटी से रात भर बात कर रहा था। बस इतना बोलो और प्रिंसिपल थर थर कांपने लगेंगे और तुम स्टाइल में अपनी सीट पर वापस जाओगे। तो इसी तरह ये गुरुकुल के बच्चों को काउंसिल करना शुरू कर देता है और गुरुकुल के बच्चे भी इसके नक्शे कदम पे चलने लग पड़ते हैं। और फिर इसी तरह वैलेंटाइंस वीक आता है और समीर मिलता है संजना से और उसको लाल गुलाब देने ही वाला होता है कि उसका चेहरा और गुलाब पीला पड़ जाता है ये देख के कि संजना का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो ये सब देखने के बाद ये उसे अपने हाल पे छोड़ने ही वाला होता है कि वहीं से आ जाता है राज आर्यन और उसे बोलता है कि बहन के लोड़े इस दिन के लिए प्यार किया था तूने है। हर किसी की किस्मत आप जैसी नहीं होती सर। ये तो मैं हर दिन दुआ करता हूँ करण की मुझ जैसी किस्मत किसी की भी नहीं। समीर जिस लड़की से प्यार करता है उसे देख सकता है, उसकी हंसी सुन सकता है, उससे बातें कर सकता है। मैं तो इतना भी नहीं कर सकता। मेरे पास जूत है ही नहीं, मैं बस मुठ मारता रह जाऊंगा। और फिर करण को पता लगता है कि किरण किसी अस्पताल में काम करती है तो भाई साहब अपने दोनों ही हाथ काट देते हैं। ये कैसी रीज है यार, What the fuck? शायद इसे हैंड जॉब नहीं बोलते हैं भाई। और ये दोनों तो लूजर्स हैं भाई, लूजर्स। बात करते हैं विक्रम की, ही इज द मास्टर मैनिपुलेटर भाई साहब। ऐसी टेक्निक है कि सामने वाले को नंगा करते, नंगा। लाडले तू करता होगा सेक्स औरतों के साथ, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं। तो रोज की नई नई रिबेलियन देखने के बाद नारायण शंकर गुरुकुल की सिक्योरिटी और टाइट कर देते हैं और ये तीन लोग बोलते हैं कि टाइट तो पूसी भी है और हम सभी जानते हैं कि पूसी इज ग्रेटर देन हेरोइन। इसलिए ये तीनों लग जाते हैं अपने अपने काम पे और वहीं ये समीर फ्रेंड जोन के बाहर आ जाता है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको उसकी परमिशन के बिना गीला कर दिया था, मतलब उसे पूल में फेंक दिया। बट शी वॉज वायलेटेड इनफ कि वो उसका साथ छोड़ के समीर का साथ पकड़ लेती है। वहीं दूसरी ओर करण प्लेयर बन जाता और भाई विधवा से कैबरे करवाता है बहनचोद। गॉक गॉक हकतुआ एजिंग और रीजिंग। जानते हो कितनी मुश्किल से एज करता हूँ मैं, कितनी मुश्किल से जॉलाइन मेंटेन करता हूँ। अरे माँ के लोड़े, इंडिया ही रेडी ना हो इसके लिए समय रहना का ह्यूमर नहीं हूँ मैं। विक्रम सिक्योर कर लेता है एक किस और फिर नारायण शंकर उसको पकड़ लेता है और बोलता है इनके लोड़े कहाँ हैं। और इस सब के बीच आ जाता है राज आर्यन और उसे बचा लेता है। लेकिन अगली सुबह नारायण शंकर देता है एक स्पीच कि जिन की भी है बीच उनकी मैं दूंगा गान खींच। तो गुरुकुल के नियम तोड़ने के लिए इन तीनों को एक्सपेल करने ही वाले होते हैं कि राज आर्यन बोलते हैं कि मैं चला जाता हूँ लेकिन इन तीनों को ना निकालिएगा। जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ आया था इसलिए नहीं आया था कि शहर भर की बनिया बना सकूं, हालांकि मैंने बना दी हैं, but that's not the whole point of my homecoming. I wanted to make sure कि you are loved enough, क्योंकि आपकी बेटी से मैंने वादा किया था कि उसे प्रॉपर लव दूंगा। शंकर जी, मैं जब भी लव देखता हूँ मुझे अपने लव डे याद आ जाते हैं। मैं वही लव डे आपको भी देना चाहता हूँ। आपकी सहमति हो तो मेरे लव डे को कबूल कीजिएगा। चलता हूँ। और फिर राज आर्यन के लवडे का ऐसा असर होता है कि नारायण शंकर बोलते हैं कि आज से गुरुकुल में लवडे ही लवडे मनाए जाएंगे। हर दिन एक लवडे होगा, लवडे ही लवडे, लवडे ही लवडे। और इसी तरह राज आर्यन, नारायण शंकर और लवडे की जीत होती है। Pussy might be greater than heroin, but it cannot match the strength of a love day. Therefore, celebrate the love, celebrate the love day. खड़ा हूँ आज भी वहीं लगी